वेलकम टू डीपी शो मैथ्स। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने 2007 के दिल्ली पुलिस के पेपर की मैथ्स को सॉल्व किया था और आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन 30 थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए गए हैं, उनमें से 3 एक समूह से एक प्रकार है और एक उनसे भिन्न है, तो जो अन्य तीनों से भिन्न है वो आपको ढूंढना। देखिए, एफ का नंबर होता है स्टूडेंट 6, यू का 21, एच का 8, एस का 19। 6 2 8, 2 प्लस कर दिए और 21 में से 2 कम कर दिए 19। डी का नंबर होता है 4, एफ का नंबर होता है 6, 2 बढ़ा दिए प्लस 2 और डब्लू का होता है 23 और यू का होता है 21, 2 कम कर दिए। ऐसे ही आई का होता है 9, एन का होता है 14, आर का होता है 18, पी का होता है 16। यहां 2 कम कर दिए लेकिन यहां 2 बढ़ा ही नहीं, ठीक है। यहां बढ़ा दिए इसने 5। लास्ट वाले को चेक करें, 7 9, 2 बढ़ा दिए 20 और 18, 2 घटा दिए। तो ए बी डी एक प्रकार से समान ग्रुप बना रहे, जबकि सी इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा। तो हमारे पास उत्तर क्या हो जाएगा? डिफरेंट है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। जो अन्य तीनों से भिन्न उसको आपको चुनना। गवाह, कचहरी, वकील, न्यायाधीश। देखिए, कचहरी एक स्थान है और बाकी सभी लोग कचहरी से संबंधित है, गवाह भी, वकील भी और न्यायाधीश भी। तो कचहरी हमारा अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे स्टूडेंट। 4 युग्म जिनमें दिए गए शब्द किसी वजह से संबंधित हैं, नीचे दिए गए हैं। इनमें एक युग्म में दिए गए शब्द तीनों से दिए गए शब्दों की तरह संबंधित नहीं है, वह युग्म ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। देखिए, शुष्क और तर दोनों अपोजिट होगी। शुष्क यानी ड्राई, तर यानी कि गीला। सत्य, झूठ, ये भी अपोजिट वर्ड होगी, विलोम एक दूसरे की। प्रतिभा और मूढ़ता, ये भी विलोम शब्द है, लेकिन बुद्धिमान और प्रफुल्ल विलोम नहीं है। बुद्धिमान का विलोम क्या होता? मूर्ख। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। और प्रफुल्ल का विलोम होता है मलान, मलान। तो हमारे पास बी ऑप्शन आपका डिफरेंट है अन्य तीनों से। क्वेश्चन नंबर 34, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। $572, 693, 484, 375। इस क्वेश्चन में यदि हम देखें, देखो 2 तरीके से कर सकते हैं इसे और 2 डिफरेंट आंसर्स में सही हैं, लेकिन आयोग ने आंसर क्या माना? सी ऑप्शन। पहले दिल्ली बोर्ड कराता था पेपर को, तो उसने इसका आंसर दिया है सी। वो कह रहा है कि भाई सी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 22 का। 484 और कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जबकि और दूसरा लॉजिक हम क्या लगा सकते हैं? 5 और 2 7, पहले लास्ट नंबर को जोड़ के बीच में लिख रखा। 6 और 3 बीच में लिखा हुआ है। 4 और 4 जोड़ के बीच में लिखा हुआ है। तो 3 और 5 जोड़ के बीच में नहीं लिखा हुआ है, तो हम उसका उत्तर डी भी दे सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे उत्तर डी ही देंगे, लेकिन जो दिल्ली बोर्ड ने इसका आंसर दिया था तो वो दिया था कि 22 का स्क्वायर 484। तो हम इसमें डाउटफुल रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि भाई इसका क्या हो सकता है, लेकिन जो बोर्ड मान्य करता है क्वेश्चन को वही माना जाएगा। तो यहां उत्तर हो जाएगा 484। क्वेश्चन नंबर 35 है। किसी कोड भाषा में 15789 को EGKPT लिखा गया।
2346 को ALUR लिखा गया, ठीक है। तो उस कोड में इतने को क्या लिखा जाएगा? तो जो जिसके सामने देख है वो उसी का कोड है। अब देखो 2 3 यहाँ कोड किसका है? AL का। तो ऑप्शन होगा हमसे AL से स्टार्ट। AL इसमें भी है, AL इसमें भी है, AL इसमें भी है, AL इसमें भी है, सब में है। 5 का कोड देखिए क्या स्टूडेंट, 5 का कोड यहाँ से दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ से दूसरे नंबर पे G। तो ALG 3 ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये हट जाएगा आपका। 4 कोड देखिए कहाँ है, 4 कोड इसमें है, ये U का, तो ALGU ये ऑप्शन हट गया, ALGU ये हो जाएगा, ALGU इसमें भी नहीं है, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे स्टूडेंट। किसी कोड को ये लिखा जा रहा, तो इसने क्या करा, 4 2 को आगे पीछे कर दिया, 2 4 को 4 2 कर दिया, 6 8 को 8 6 कर दिया और 5 में इसने 2 बढ़ा के लिख दिया। तो आप भी ये कीजिए, 35 को लिखेंगे आप 53, ये ऑप्शन में ये रहा, और किसी ऑप्शन में 53 है नहीं, तो एकदम से टिक लगा दीजिए कि भैया ये हो गया। आगे 7 9 को करेंगे, 9 7 हो जाएगा, और 1 में 2 जोड़ के 3 हो जाएगा। लेकिन हमने 53 और कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो हम पहले से ही टिक कर देंगे कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। यदि किसी कोड में कोवेट को ये लिखा गया, सी का नंबर होता है 3, एफ का नंबर होता है 6, तो कितने बढ़ा रखे इसने? 3। ओ का कोड होता है 15 और आर का कोड होता है 18, 3 बढ़ा दिए। वी का नंबर होता है 22 और वाई का नंबर होता है 25, 3 बढ़ा रखे। ई का नंबर 5 और इसका नंबर 8, 3 बढ़ा रखे। टी का 20, ये डब्ल्यू 23, 3 बढ़ा रखे। तो उस कोड में कौन से शब्द को ये लिखा जाएगा, ये उसने आंसर दे दिया, यानी कि ये 3 बढ़ा के उसने दे रखा, तो आपको 3 घटा के उत्तर लिखना। एस का नंबर होता है 19, तो उसने 3 बढ़ाए होंगे, तो किससे स्टार्ट होगा? पी से स्टार्ट होगा। पी से स्टार्ट होने वाला कोड ये है आपका। भाई ये 16 नंबर है, 16 में 3 बढ़ा के 19। ये 5 नंबर है, 5 में 3 बढ़ा के 8। ये 1 नंबर है, 1 नंबर में 3 बढ़ा के 4। और ये 18 नंबर है, 18 में 3 बढ़ा के हो गया आपका 21। ये आपका 12 नंबर है, 12 3 15। तो ये इसने इसका उत्तर लिख रखा, तो ये कह रहा है कौन से शब्द को ये लिखा जाएगा, यानी कि पहले को ये शब्द लिखा जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे स्टूडेंट। किसी कोड स्कीम को ध्यान में रखते हुए दुकानदार लक्स सोप का मूल्य 108 अंकित करता है। होशियार दुकानदार ने क्या करा, इसका नंबर 12 है, इसका 21 है, इसका 24 है, इसका 19 है, इसका 15 है, 1 और 16, सबको टोटल करके 108 रुपये बैठे। तो उन्होंने इसका मूल्य कितना रख दिया? 108 रुपये। कॉर्नफ्लेक्स, इसका मूल्य कितना होगा? सी का नंबर 3, ओ का 15, आर का 18, एन का 14, एफ का 6, एल का 12, ई का 5, एक्स का 24। इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो उत्तर आता है स्टूडेंट 97। तो इसका मूल्य रखेगा दुकानदार 97, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे स्टूडेंट। दी हुई अक्षर संख्या एवं संख्या श्रृंखला के पैटर्न को ढूंढकर उत्तर विकल्पों में से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए 20 के बाद 18 आ रहा, तो कितने कम कर रखे? 2 कम कर रखे। तो 26 के बाद भैया 2 कम करके अगला नंबर आना चाहिए था 24। 24 से हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा, और 24 से फिर 2 कम करके आना चाहिए था 22। तो 22 में के लिए हमें 2 लिखना पड़ेगा, पैटर्न फिक्स बन गया। और 22 से 2 कम करके हो गया 20, और 20 से 2 कम करके हो गया 18। अब अल्फाबेट पे आ जाइए। ए का नंबर 1, सी का 3, 2 बढ़ा दिए, 3 2 5, फिर 2 बढ़ा दिए, 5 2 7, यहाँ आना चाहिए जी, 2 बढ़ा दिए, 7 2 9, यहाँ आना चाहिए आपका आई।
तो 24(2)GI, 24(2)GI आपका ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे स्टूडेंट, उसने दिया 4, 16, 25, 36। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में पहले तो दिया उसने 2 का स्क्वायर, ये तो यहाँ 3 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर 9 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अन्यथा अल्फाबेट देखें तो डी का नंबर 4, जी का नंबर 7, के का नंबर 11। तो पहले कितने जोड़ दिए इसमें इसने, +3, फिर प्लस के 4, अब प्लस के 5 जोड़ देगा अगला नंबर लाने के लिए +5। तो 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16, तो पी आएगा, पी इसी ऑप्शन में दे रखा। तो हमारा पैटर्न जो है आपका अल्फाबेट में तो एक एक नंबर बढ़ाता हुआ चल रहा और बाकी नंबर उसने स्क्वायर दे रखे लगातार नंबर्स के, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में स्टूडेंट देखिए, उसने पी क्यू आर में क्वेश्चन को घुमा रखा। तो उसने क्यों ले रखा, पी ले रखा, फिर आर ले रखा, डबल पी है डबल आर है, तो यानी कि डबल नंबर भी कहीं ना कहीं है। तो इसने यदि हम देखें तो पी से स्टार्ट है हमारे 2 लेटर, एक क्यू से एक आर से। तो यदि मैं यह पी रख लेता हूं तो क्यू पी और आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर, पी के बाद आर नहीं है कोई से में भी, तो क्यू पी क्यू यदि मैं इसको कर देता हूं तो मेरे पास डबल क्यू डबल पी क्यू आर आर। अब डबल आर क्यू पी होना चाहिए। उसने 3 लेटर में एक को डबल किया, एक को सिंगल किया, डबल आर क्यू पी। अब डबल पी तो है, डबल पी अब हम ऑप्शन में यदि देखते हैं तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो ये क्यू क्यू, तो यहां भी क्यू रखो और आप यहां भी क्यू रखो, तो क्यू डबल पी क्यू, डबल आर क्यू पी यहां ले लो। तो 2 लेटर सिंगल हर स्टेप में, 1 लेटर डबल, इसने ये चीज बना रखी। तो उत्तर कौन सा हो गया हमारे पास, हमने फिलअप किया इसमें पी क्यू आर डबल क्यू पी, पी क्यू आर डबल क्यू पी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 41 का। क्वेश्चन नंबर 42, उसने 4 आकृतियां दे रखी हैं, उनके दोनों छोरों पर 2 असंख्याकित आकृतियां नीचे दी गई हैं। इन संख्याकित आकृतियों में एक संख्याकृति आकृति श्रृंखला में सही नहीं बैठती, उस संख्याकृति आकृति को बताइए। देखिए इसमें स्कैनिंग ठीक नहीं हुई स्टूडेंट, इसमें उत्तर ए दे रखा। यहाँ पे जो ये इनके ये जो गोल घेरे हैं, ये वाले इन सब में आपका जो आकृति है ये वाली दे रखी, क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज, ठीक है। और इस वाले में पहले वाले ऑप्शन में वर्टिकल भी दे रखी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हैं, और बाकी सब में इसमें क्षैतिज है ये। तो हमारे पास इसमें यदि स्कैनिंग ठीक से होती दिखाई देता तो ये बिल्कुल क्लियर होता। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन। तो इसके जो दोनों पॉइंट है इनमें क्षैतिज और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, बाकी सब में क्षैतिज रेखाएं हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, एक दूसरे के विलोम दे रखी, एक रास्ता यानी कि एक ही जैसा है और विविधता अनेकता, तो ये इसका विलोम है। तो उज्जड़पन का जो विलोम होगा वो होगा आपका सौम्यता। तो ऑप्शन हो जाएगा 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे स्टूडेंट, इस लेटर को ये लिख रहा, तो देखिए टी का नंबर होता है आपके पास 20 और ये क्या है 21, एक इसने बढ़ा दिया। यू यहां भी है, यू यहां भी है, एज इट इज रखा। ई का नंबर होता है 5 और एफ का नंबर होता है 6, एक बढ़ा दिया। एस इसने यहां भी एज इट इज रखा, यहां भी एज इट इज रखा। डी का नंबर होता है 4 और सी का नंबर होता है 3, यहां बाद के 3 लेटर में इसने घटा दिया, 4 में से 1 कम कर दिया। एक को इसने एज इट इज रखा। वाई का नंबर होता है 25 और ये होता है आपका 24, यहां इसने 1 कम कर दिया। आप इसमें भी ऐसे कीजिए। तो पहले नंबर में उसने एस 1 बढ़ाया, एस का नंबर क्या होता है हमारे पास 19, तो आपका 20,
टी से स्टार्ट होगा और क्यों एज इट इज रहेगा, तो टी क्यों सब में है, ये तीन ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में टी क्यों है। यू का नंबर होता है 21 के बाद एक बढ़ाएंगे तो 22 आएगा वी, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये से हम नहीं करेंगे, या तो टी क्यों वी ये होगा, टी क्यों वी ये होगा, ये होगा ए, उसके बाद सब में ए तक की कोई दिक्कत नहीं हमें, ये 4 लेटर आपके सेम है। अब आर का नंबर होता है 18, इसमें से एक कम करेंगे तो 17 आएगा, 17 क्यों इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारे पास भैया बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 6 गुना 8 बराबर 40 दे रखा है इसने, यदि आप 6 में से एक कम कर दें तो 5 आएगा, 5 गुना 8 40 आ गया। 8 में से एक कम करेंगे तो 7 आएगा, 9 7 63 हो गया। 7 में से एक कम करेंगे तो 6 आएगा, 12 6 72 हो गया। और 5 में से एक कम करेंगे 4, 18 4 72 हो गया। ऐसे ही आप 9 में से एक कम करके 8 करेंगे और 16 8 128, ये आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 में कुछ आकृतियां दी हैं, पहले प्रश्न आकृति फिर उत्तर आकृति। तो प्रश्न आकृति में आपको ढूंढना उसने क्या किया, फिर उत्तर आकृति में उसका उत्तर बताना। देखिए ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये ऊपर को है, ये बीच वाला है। अब इसने इसको इंटरचेंज कर दिया, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद ये तो ऐसे रहे, ऊपर नीचे बदल दिए, छोटे वाला ऊपर आ गया, उससे बड़े वाला उससे बड़ा नीचे आ गया, और ये वाली जो आकृति है उधर जाके कॉर्नर में चली गई, और ये इसका इधर आ गया, डॉट जो है डार्क डॉट इधर आ गया। अगली आकृति में देखो, ये सीधे फिर वहां चले गए ऊपर, और इनकी स्थिति इधर हो गई, और ये नीचे आ गया, और इसकी स्थिति जो यहाँ पे थी वो इस तरफ आ गई नीचे की तरफ, और ये घूमा हमारे पास बीच वाला त्रिभुज जो है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अगली स्थिति में ये तो नीचे आएंगे तो जैसी इनकी दिशा है तो उधर बदल जाएगी, तो ये बदल के कितनी हो जाएगी हमारे पास, और ये ऐसे घूमेगा इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आपका ध्यान से देखेंगे, और ये ऊपर जाएगा, ये इधर इस तरफ बदल जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। ठीक है, आकृतियों को ध्यान से देखेंगे और उनके उत्तर हम देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है स्टूडेंट आपसे, नीचे संबंधित आकृतियों का एक युग्म दिया गया है, जिसके नीचे आकृतियों के 4 संख्यांकित युग्म दिए गए हैं। इन चारों युग्मों से उस युग्म को चुनिए जिसकी दोनों आकृतियां उसी तरह संबंधित है जैसे कि मूल युग्म की दोनों आकृतियां संबंधित हैं। तो भाई ये देखिए यहाँ पे एन 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 जेड एन एन यहाँ दिया, लेकिन यहाँ इसने आकृतियों को लट दिया, जेड यहाँ दे रखा, यहाँ पर लट दिया। ये वाली जो डी आकृति इससे कुछ मेल खा रही है, बिल्कुल एज इट इज। जेड वाली आकृति ऊपर पलट दिए जेड, और ये इधर आ गई, ये इंटरचेंज हो गई। आपकी पलटने के बाद ये आकृति जेड की तरह नजर आएगी, डी ऑप्शन की तरह, तो उत्तर होगा इसका आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे स्टूडेंट। औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक गर्ल से और एक वुमेन की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि इस महिला के बारे में बता रही है कि वह मेरे पिता के अकेले पुत्र, लड़की के पिता और इसके अकेले बेटे यानी अकेले पुत्र की दादी की पुत्र वधू है। तो लड़की के पिता ये हैं और पिता का बेटा ये है, तो ये इसका भाई हो गया। और इस बेटे की दादी यानी बेटे की दादी, मैं पिता हूं, मेरा बेटा, मेरे बेटे की दादी कौन हो गई? मेरी मां हो गई। इस दादी की पुत्र वधू है ये, पुत्र वधू, यानी कि दादी मेरी मां की पुत्र वधू यानी मेरी पत्नी, ये हो गई मेरी पत्नी। और मैं इस लड़की का कौन हूं? पिता। तो मेरी पत्नी इस लड़की कौन हो गई? मां। तो उसने कहा औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो इस लड़की की तो मां हो गई ये औरत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे स्टूडेंट।
एक पार्टी में दादी, पिता, माँ, 4 पुत्र तथा उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियां हैं। पार्टी में कुल कितनी स्त्रियां हैं? देखिए, एक तो हो गई दादी, ये महिला है। एक हो गई माँ, ये महिला है। 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां, तो 4 पुत्र की एक एक पत्नी होगी, तो 4 ये हो गई महिला। और प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियां हैं, तो बेटे कितने हैं? 4, 2 बेटियां हैं, तो 8 महिलाएं ये हो गई। 8 4 12 13 और 1 14, टोटल 14 महिलाएं पार्टी में शामिल हैं। तो सी उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 14। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। ए और बी पूर्व पश्चिम जाने वाले एक सीधे मार्ग पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो भैया ये है आपका पूर्व पश्चिम जाने वाला। ए इस पॉइंट पर खड़ा, बी इस पॉइंट पर खड़ा, तो ए तो जाएगा पूर्व दिशा में, बी जाएगा पश्चिम दिशा में। जो डायरेक्शन होती है आपकी, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो बी पश्चिम जाएगा, ए पूर्व जाएगा। दोनों कितनी दूरी पर खड़े हैं? 20 किलोमीटर की दूरी पे। अब ये कह रहा है वे वहां से पूर्व और पश्चिम की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। ये इधर चला, ये इधर चला, 5 किलोमीटर दूरी तय कर ली। मान लिया ए ने यहां तक 5 कर ली और बी ने भैया यहां तक 5 कर ली। 5 किलोमीटर दूरी तय करने पर ए बाईं मुड़ जाता है, 10 किलोमीटर चलता है। बाईं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर 10 किलोमीटर चला। जबकि बी 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात अपनी दाईं ओर 10 किलोमीटर मुड़ता है। बी इधर की ओर चला तो दाईं ओर ये भी ऊपर की ओर मुड़ेगा 10 किलोमीटर। जिस गति से ए चलता है उसी गति से ये चलाना। इसके पश्चात दोनों अपनी बाईं ओर मुड़ जाते हैं और समान गति से 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। ये इधर जा रहा है ए, तो ये मुड़ेगा बाईं तरफ इधर और 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा, यानी इसी सीध में आ जाएगा। ये मुड़ेगा, इधर जा रहा है तो ये भी बाईं ओर मुड़ेगा, तो ये आगे चलेगा, ये 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है जी। तो ये कह रहा है अब उनके बीच की दूरी कितनी है? तो देखिए, यहां से यहां तक 5 चला, यहां से यहां तक ये 5 चला, तो टोटल 10 चल गया। और ये इसी सीध में यहां पे है, तो यहां तक की दूरी कितनी थी टोटल हमारे पास? 20 थी। तो ये तो भाई 5 5 10 पे यहां तक आ गया। और ये यहां से यहां तक है, ए यहां पे है और बी इस पोजीशन पे है, तो अभी 10 ही किलोमीटर की दूरी तो और बची। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। बी से लंबा है, तो भाई ए लंबा हो गया बी से, परंतु सी से नाटा है। ए छोटा किससे हो गया? सी से। तथा बी उतना ही लंबा है जितना डी है। बी उतना ही लंबा है जितना डी है, तो बी और डी दोनों हो गए बराबर। परंतु ई से लंबा है, डी ई से लंबा है, तो तब डी क्या होगा? उतना ही लंबा होगा जितना ए ना, ए से तो छोटा है। सी से लंबा है, नहीं सी से भी छोटा है डी। बी से नाटा है, बी के तो बराबर है। ए से नाटा है, यानी ए से छोटा है डी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं है और नीचे से 84 है। प्रतियोगिता की कुल संख्या कितनी है प्रतियोगियों की? तो देखो, कुल संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था m + n-1। m क्या है? प्रारंभ से स्थान, n क्या है? अंत से स्थान, और -1। तो एक ही प्रतियोगी की दोनों ओर से रैंक दे रखी है, तो एक तरफ से 8वीं, एक तरफ से 84 और -1, दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ गया 92 -1, उत्तर आ जाएगा आपका 91। 91 आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे स्टूडेंट। पश्चिम की ओर मुख करते हुए मैं घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री मुड़कर, देखिए डायरेक्शन होती है आपकी ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट। ठीक है जी। तो ये कह रहा पश्चिम दिशा में मुंह है मेरा और घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमा।
तो 90 डिग्री घूमूंगा तो यहां आ जाऊंगा इस डायरेक्शन में। फिर विपरीत 135 डिग्री घूमा तो विपरीत घूम के 90 डिग्री तो यहीं आ जाऊंगा इस चीज में। 45 डिग्री और आगे चलूंगा तो यहां तक आ गया 135 दोबारा से घूम के यहाँ पे। तो अब मेरा मुख किस दिशा में, अब मेरा मुख हो जाएगा पश्चिम और दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम मेरा डी ऑप्शन सही आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 54 में इसने दिया स्टैंड, वो कह रहा ए बी सी डी में दी हुई आकृतियों में से कौन सा विकल्प में दी हुई आकृति एक्स समाहित है। तो एक्स आकृति ये रही। देखिए ये पैटर्न मुझे पूरी आकृतियों में ना तो यहां नजर आ रहा ना यहां नजर आ रहा, क्योंकि यहां सीधा सीधा बिल्कुल है और यहां भी सीधा है। तो मुझे केवल यहां पैटर्न नजर आ रहा है, ये ऐसे जाके और ऐसे ये पैटर्न। तो ये आकृति किसमें सन्निहित है, आपका डी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। ये कह रहा लेस देन का मतलब तो है घटाना, ग्रेटर देन का मतलब है जोड़ना, बराबर का मतलब है गुणा करना और नॉट इक्वल का मतलब दे रखा भाग करना। तो निम्नलिखित का मान कितना होगा। देखिए 27 ग्रेटर देन का मतलब है जोड़ना और जोड़ दिया 81। नॉट इक्वल का मतलब है डिवाइड करना यानी कि 9 और लेस देन का मतलब है घटाना यानी कि 8 और बराबर का मतलब है मल्टीप्लाई यानी 2। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम पहले डिवाइड सोल्व करेंगे। 27 प्लस 81 इंटू 1/9 और माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 16। तो 9 से 9 बार कट गया, 9 9 81। 27 और 9 कितने हो जाएंगे आपके पास स्टूडेंट 36 और 36 में से 16 हम माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा आपका 20, जो कि ए ऑप्शन इसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे स्टूडेंट। किसी नियम के आधार पर कुछ समीकरण हल की गई हैं, उसी नियम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर बताना आपको क्या आएगा। देखिए ये पैटर्न है, यहाँ पे यदि हम देखें 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 6 का स्क्वायर यानी कि 36। 36 और 4 को हम जोड़ दें प्लस कर दें तो ये कितना आएगा आपके पास 40 और ये इसने हमें दे रखा 10। तो ये बीच का जो नंबर है इसे इसने कर रखा 5 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि जोड़ का आ जाएगा आपका 25 और 5 30। तो 40 में 30 माइनस करके आपका 10 आ रहा। क्लियर। इसी प्रकार आगे 5 का स्क्वायर कितना 25, 9 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितने हो जाएंगे 34। 4 का स्क्वायर 16 4 20, 34 में से 20 जाएंगे 14 बचेंगे। तो हमें ये कैलकुलेट करना 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4 तो ये कितना आ गया 85। हमें माइनस क्या करना 8 का स्क्वायर 64 और प्लस के 8 इसमें और जोड़ देंगे तो 8 4 12, 6 और 1 7 72। अब देखिए कितना अंतर आ रहा, 5 में से 2 जाएंगे 3 और 8 में से 7 जाएंगे 1, 13 उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर है, पैटर्न समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 57 में वो कह रहा है एक पैटर्न आकृति दी है, इसको पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सी आकृति सही होगी। तो इसको पूरा करने के लिए भाई ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। बी को यदि हम यहाँ फिट करेंगे तो ये बिल्कुल एचडी आकृति को पूरा कर देगी। क्वेश्चन नंबर 58, उसने एक्स वाई जेड 3 स्थितियों में कागज दे रखा। इस चकोर कागज को उसने पहले तो मोड़ दिया ऐसे, फिर उसको ऐसे मोड़ दिया फोल्ड कर दिया और उसके बाद उसने एक कट ये लगाया, एक कट ये लगाया और एक ये आया। तो जो ये बीच वाला कट है ये चारों तरफ ऐसे लगेगा, ये ऐसे घूम जाएगा तो ये तो खोलने के बाद बनेगा आपका सर्कल। ये जो है हमारे पास उधर जाकर पूरा ये बन जाएगा स्क्वायर। तो ऐसे ही हम पे 4 फोल्ड है तो 4 स्क्वायर बनेंगे ये वाले। तो स्क्वायर बनने पे ऐसे इधर स्क्वायर बनेंगे और ऐसे ही आपके इधर स्क्वायर बनेंगे। तो ऐसी आकृति हमारे पास क्या है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, वो कह रहा ए बी सी डी कौन सी आकृति एक्स में दिए हुए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। देखिए इन चारों टुकड़ों का इस्तेमाल करके
बी वाला ऑप्शन, एक टुकड़ा तो ये वाला एडजस्ट हो गया यहाँ पे, ये वाला हो गया यहाँ पे, और ये वाला हो गया यहाँ पे, और ये वाला हो गया बीच में। तो हमारे पास बी ऑप्शन ऐसा है जो इन टुकड़ों को लेकर यह आकृति बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 की जगह केवल बिंदु हैं और दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखी गई है। व्यक्ति ने प्रतिबिंब में समय 4:40 पढ़ा, यानी प्रतिबिंब का समय दे रखा, दर्पण का समय 4:40 पढ़ा। तो ये क्या ना, वास्तविक समय क्या होगा? देखिए, वास्तविक समय निकालें या दर्पण का समय, वास्तविक समय। तो आप क्या करेंगे, 11:60 में से दर्पण का समय माइनस कर देंगे 4:40, तो ये बचेंगे 20 और 11 में 4 जाएंगे 7:20 का समय होगा। दर्पण के समय से वास्तविक समय निकालें या वास्तविक समय से दर्पण का समय निकालें, ऊर्ध्वाधर यदि दर्पण है तो आपको 11:60 में से ही माइनस करना। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर, बी ऑप्शन। ये हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन थे सन 2007 के पेपर के। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।